आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज यहाँ सूरत की धरती पर आने का एक अवसर मिला है। कल माननीय बलराम जी की जो सुपुत्री जी हैं उनके घर का गृह प्रवेश होगा और वैज्ञानिक और संवैधानिक तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर राजेश मौर्य जी जो LIC के एडवाइज़र हैं उनके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार है। तो यहाँ पर एक आने का मौका मिला। भाई साहब अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विजय पी मंगले है और मैं इस त्रिशरण बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ और साथ साथ में अध्यक्ष भी हूँ। और ये बुद्ध विहार का जो ट्रस्ट है ये 2016 में इसका हमने नींव रखा है इसका। और 2016 से लेकर तो अभी तक आए मतलब ये दो से ढाई साल में ये विहार का निर्माण हुआ है जी। नीचे विपश्यना केंद्र है और ऊपर धम्मा हॉल है। धम्मा हॉल का भी काम बाकी है, वो लगभग अभी ये कोरोना की वजह से काम रुका हुआ है, मगर अगले साल में शायद पूरा हो जाएगा उसका काम भी। और ये सूरत में नंबर 1 ऐसा बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। सूरत में नंबर 1 बुद्ध विहार ऐसा बने, ऐसा हमारी ये कोशिश रहेगी। ये माध्यम से हमने ये विहार का तो सर ये सूरत में कहाँ पड़ता है सर? ये किस जगह? सूरत में माधवनगर डिंडोली में पड़ता है। डिंडोली में? माधवनगर 3 में डिंडोली पड़ता है जी। पहली बात तो आपको मैं साधुवाद का पात्र मानता हूँ, क्योंकि सर आपने बुद्ध को एकदम प्रतीक के रूप में यहाँ रखा हुआ है ताकि लोग आते जाके देखें कितना शांति का संदेश दे रहे हैं। और अगर बुद्ध के बारे में बात करूँ, मैं विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो बुद्ध है सर, है ना सर? और रही बात बुद्ध की बात अगर मैं बताऊं तो बुद्धम शरणम गच्छाम का कभी उन्होंने ये नहीं बोला सिद्धार्थ गौतम शरणम गच्छाम। उन्होंने क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छाम। बुद्ध के ज्ञान में, बुद्ध के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में जाओ, विज्ञान के शरण में जाओ। और उन्होंने बहुत कुछ कहा। लोग कहते मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा मत मानो, यहाँ लिखा वो मत मानो, संत गुरुओं ने कहा मत मानो, मैं कह रहा हूँ उसको भी मत मानो। तर्क के कसौटी पे कसो, खरा उतरता हो और हितकारी हो, कल्याणकारी हो तो मान लो। बहुत बड़ी बात, बड़ी ऊंची बात कही सर। और आपको हम बता दें सर, अपने देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, ये लोग जब भारत से निकलते हैं तो बताते हैं सम्राट अशोक के धरती से आया हूँ, बुद्ध के धरती से आया हूँ। और जैसे वहां से यहाँ आ जाते हैं भूल जाते हैं सर। एक न एक दिन इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध कभी नहीं कहता युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है सर? अब आगे आए, यहाँ पर आए सर, देखिए दिखाते हैं हम यहाँ। और ये जो है दरअसल ये BSS आइकॉन ये जो लगा है, यहाँ पर ऊपर लिखा है जय लोकतंत्र जय संविधान, और प्लस पॉइंट लिखा है ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से सम्मान मिलता है। और ध्यान क्या? ध्यान बुद्ध की जो है वो उसको आना पान ही बोलते हैं। उसके अलावा कोई जो ध्यान है वहां से चुराया गया है। ठीक है सर? ये सारी चीज जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, कब पैदा हुए, कब दुनिया से चले गए, ठीक है, उनको हम लोगों ने यहाँ पर एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है सर। कि हमारी तरफ से आपको सर एक सेपरेट भेंट है, क्योंकि सर चित्र से चरित्र का निर्माण होता है सर। जी सर। और इतना अगर बच्चे पढ़ ले तो अपनी इतिहास को जान जाएंगे सर। आए सर, अंदर आए। जी आइए सर अंदर। ये देखिए यहाँ पर लोगों की बसना हाल बनाया है और जिन जिन लोगों ने दान दिया है, दान जिन लोगों ने दिया है उनका नाम भी लिखा है उन्होंने। नो डाउट बहुत जबरदस्त आपने काम किया है ताकि उनको पता चले। और ये सारी चीज बहुत जबरदस्त है सर को। और ये बुद्ध की प्रतिमा भी आपने यहाँ बड़ा लगाया है। और यहाँ पर बहुत सारा चीज मैं देख रहा हूँ। जो बौद्ध है वो माँ बाप के देहांत के बाद अपना सर नहीं मुड़वाता, कौवे को खाना नहीं खिलाता है और पिंडदान नहीं करता है। जो बौद्ध है वो अपने घर, ऑफिस, गाड़ी पर नींबू नारियल नहीं बांधता है, एवं अपने हाथ में, गले में, कमर में गंडा, काला धागा, सफेद धागा, धागा तो धागा ही होता है, कोई धागा नहीं बांधता है। बहुत जबरदस्त। और यहाँ पर लिखा जो बौद्ध है वो शादी में विधि में हल्दी नहीं लगाता है और वो शादी में दहेज नहीं लेता है। सर बड़ी जबरदस्त बात सर, इसको जरा सा बड़ा करके दिखाइए सर। जबरदस्त आपने लिखा है सर। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जाने से पहले लोगों ने बोला अपने लोगों को पंचशील से काम नहीं चलेगा, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दे दिया है ना सर? तो बहुत सारी चीजें दिया है बाबा साहब ने, बस उसको खाली जीवन में उतारना है। बड़ी जबरदस्त रहा सर। और आप लोगों का प्यार रहा सर तो एक निवास भी हमारा होगा सूरत में। बहुत अच्छे जी जी। और सर खाली एक निवेदन रहेगा सर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूँ, दुनिया के 6 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा।
बस खाली यही निवेदन है सर कि पूजा पाठ से थोड़ा दूर रखने का। जैसे ये फूल माला, इनको फूल माला की जरूरत नहीं सर, इनके विचारों पे चलने की जरूरत है सर। नहीं तो होता क्या, कभी कभी हम लोग देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होता है, इतना फूल कर देते, इतना फूल की जिसका कोई हद नहीं सर। फूल कर देना मूर्ति पूजा हो गई, ये मेरा मानना है। फूल तो उसको देना है, फूल माला उसको देना है जो जी रहा है और अच्छा काम कर रहा है, उनको फूल माला देना है सर, बस। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा सर। बहुत जबरदस्त सर। और दूसरी बात सर ये चीज है, कोई भी चीज हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब पूजा का एक रूप है, तो हमको पूजा से बाहर निकलना है जी। पूर्ण जागरूकता जानकारी, इनके बारे में पूरी जानकारी लेना है, और पूरी जानकारी मिलेगी कब, जब आप विपश्यना करेंगे तब। कितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ ले सर, जब तक प्रैक्टिकली अनुभव नहीं होगा, थ्योरिकली किसी काम का नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी के लिए थ्योरिकल आपको पढ़ा दिया जाए, एक क्लच है, गियर है, ये है, लेकिन जब तक उस पर चढ़ेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तब तक सीख नहीं सकते हैं। उसी तरह से जो बुद्ध की शिक्षा रही है, जिसको प्राइमरी स्टेज में हम आनापान बोलते हैं, और उसके बाद की स्टेज पर विपश्यना, विशेष रूप से अपने आपको देखना। तो सर ऑलरेडी मैं विपश्यना इंटरनेशनल अकेडमी थमगिरी इगतपुरी महाराष्ट्र का एक स्टूडेंट हूँ, बोरीवली गोराई में रहता हूँ। नाम माता पिता ने राम भरोस मौर्य रखा जरूर था, लेकिन उस नाम को मैंने लीगली बदल दिया है, आनंद भारती तर्कशील हो गया हूँ सर। हर बात पे मैं तर्क करता हूँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब अपने को पता चल गया ये गलत है और ये नकली है, तो 1 सेकंड लगता नहीं, छोड़ देता हूँ। असली है पकड़ लेना है सर। और इस बुद्ध विहार से मैं ज्यादा तो नहीं, इतना संदेश देना चाहूंगा कि जितने लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उन लोगों से निवेदन है कि विपश्यना एक बार जरूर करें एक बार। इसी के साथ आज के फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर है माननीय राजेश मौर्य जी हैं, जो कि LIC के एडवाइजर हैं और बहुत जबरदस्त सेवा का काम भी करते हैं सर। और दूसरी बात, अपने विचारधारा से लैस है सर। कभी भी LIC के लिए कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो सर इनसे जरूर मिले सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।